सर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई कॉपीराइट की आर रूल के बारे में आपको बताने वाला हूं। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कमेंट किया कि भाई कॉपीराइट मेरे चैनल पर आ रही है और कॉपीराइट आने से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा आपके चैनल पर जो अर्निंग भी होती है वो अर्निंग आपको मिलती है या फिर नहीं मिलती है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि किसी के वीडियोस को डाउनलोड करके अपने चैनल पर सॉन्ग वगैरह होता है उसे ऐड कर लेते हैं, तो उससे क्या दिक्कत होती है ये भी चीज़ बताऊंगा। एंड अगर आप रील्स बनाते हो एंड अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो कि क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, सब कुछ आपको कंप्लीट बताऊंगा। अदरवाइज चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करी जाए तो सबसे पहले विजुअल कंटेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, और आपने क्या किया कि आप मेरी वीडियोस को डाउनलोड करके आप यूज तो कर लेते हो 20%, 30% या फिर आप 40-50% आपने यूज कर लिया, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि मेरे मैच टूल में आया नहीं और मैंने आपको देख लिया कि आप मेरी वीडियोस को आपने यूज किया, तो मैं आपको कॉपीराइट दे सकता हूँ। सेकंड चीज़ ये है कि मान लो कि आपने मेरी वीडियोस को डाउनलोड किया लेकिन अब आप मेरी वीडियोस को यूज तो कर रहे हो और उससे मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यानी कि उस चीज़ से मेरा कोई नाता है नहीं कि आप मेरी वीडियोस को यूज करो या फिर ना यूज करो। और आप क्या करते हो कि जैसे इसी तरीके से 2-4 वीडियोस को आप जोड़ करके कोई एक लॉन्ग टर्म वीडियोस बना देते हो जो कि आप अपने चैनल पर अपलोड करते हो। अदरवाइज ऐसी वीडियोस होती हैं जिस पर आपको कॉपीराइट भी नहीं आता। तो देखो इससे क्या होता है कि देखो इसमें यूट्यूब ये कहता है कि आपकी इसमें कोई क्रिएटर वैल्यू यूट्यूब नहीं मानता। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका यूट्यूब चैनल यूज कंटेंट के तहत एंड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज आपको पता चलेगा कि विजुअल कॉपीराइट क्या होता है। एंड सेकंड पॉइंट आपको बताता हूँ कि सेकंड पॉइंट क्या होता है। ये हमारा होता है कि ऑडियो कॉपीराइट। ऑडियो कॉपीराइट यानी कि आप किसी को सॉन्ग को भी यूज करते हो तो आपके चैनल पर कॉपीराइट आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कई लोगों के साथ कि वो लोग क्या करते हैं, यूट्यूब की लाइब्रेरी से भी कुछ ऐसे म्यूजिक्स हैं जिन्हें वो यूज करते हैं एंड ब्लॉगिंग वगैरह में उनसे भी उनके चैनल पर कॉपीराइट आ जाता है। तो उससे एक्चुअल में क्या चीज होता है और क्यों कॉपीराइट आता है ये भी चीज बता दो। देखो यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी में भी कुछ आपके ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जिन्हें आपको क्रेडिट देना पड़ता है। एक्चुअल में अगर आप उन्हें क्रेडिट नहीं देते तो वो आपके चैनल पर कॉपीराइट देंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये कि अगर आप किसी के भी वीडियोस को किसी के भी सॉन्ग को डाउनलोड करके एंड अपने वीडियोस के अंदर यूज करते हो और आप उन्हें क्रेडिट नहीं देते, जो कि कहते हैं कि आप मेरे सॉन्ग्स को यूज कर सकते हो लेकिन आपको मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा, और आप एक्चुअल में क्रेडिट नहीं देते तो आपकी वीडियोस पर कॉपीराइट 100% आएगा। यानी कि ऑडियो की आपको पता चलेगा ऑडियो कॉपीराइट क्यों होता है कि अगर आप अपनी वीडियोस में किसी भी आप ऑडियो को यूज करते हो तो 100% आपकी वीडियोस में कॉपीराइट आएगा। लेकिन यूट्यूब पर भी बहुत सारे आपको ऐसे चैनल्स मिल जाते हैं जो कि नॉन कॉपीराइट्स होते हैं। आप उन चैनल से भी किसी भी सॉन्ग को डाउनलोड करके बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड करके अपने वीडियो में अगर आप यूज करते हो तो उस कंडीशन में भी ऐसा होता है कि आपकी वीडियोस में कॉपीराइट आता है क्योंकि आप लोग क्रेडिट नहीं दे पाते। अदरवाइज अगर आपको क्रेडिट नहीं देने आता तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आप किसी को भी कैसे क्रेडिट दे सकते हो। क्या है चलिए ये चीज कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप अपनी वीडियोस के थ्रू आप किसी ऐसे पेड एप्लीकेशंस के भी बारे में आप बता देते हो कि आप इसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मान लो कि एक काइनमास्टर एप्लीकेशन होता है, ठीक है। अब काइनमास्टर एप्लीकेशन के बारे में आप ये चीज बताते हो कि काइनमास्टर को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज उसी के साथ ही साथ अगर आप ये भी चीज़ बता दो कि काइनमास्टर में जो आपको लोगो दिखता है उस लोगो को आप कैसे रिमूव कर सकते हो, तो इस वीडियोस पर भी आपके कॉपीराइट आएगी। अदरवाइज आपकी वीडियोस पर कॉपीराइट आने के साथ ही साथ आपके उस वीडियोस पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी पड़ेगा। या फिर अगर आपने किसी भी ऐसी चीज़ों को आप डाउनलोड करने के लिए बता दो, जैसे मान लो कि कोई एक सीरियल है, कोई एक ऐसी मूवी है जो कि पेड प्रमोशन है, आप उसे भी अगर बता दो कि किसी वेबसाइट से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये वो अगर आप चीज़ें बताते हो डाउनलोड करने के तब पर भी आपके चैनल पर कॉपीराइट आएगा। एंड सेकंड क्या है, चलिए ये चीज सेकंड में ये चीज होती है कि अगर मान लो कि आप किसी के थंबनेल को चुरा करके अपने वीडियोस में यूज करते हो, इस कंडीशन में भी प्रॉब्लम आएगी, यानी कि कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकता है, कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है। एंड सेकंड पॉइंट ये इसी में कि अगर आप किसी के भी वीडियोस को, यानी कि आप मान लो कि ब्लॉगिंग कर रहे हो, ठीक है, आप ब्लॉगिंग कर रहे हो एंड ब्लॉगिंग में कोई बंदा बिना अपनी मर्जी के और या फिर आप बिना उसकी मर्जी को आप उसे दिखाते हो, तो वो बंदा अगर आपकी वीडियोस पर जो भी चीज़ें कंप्लेन करता है तो आपको उसकी वीडियोस को वहाँ पर ब्लर करनी पड़ेगी उसके फेस पर। अदरवाइज आपके पास एक मेल आएगा कि आप इसे 48 आवर्स या फिर 24 आवर्स में अगर आपने इस चीज़ को, इस वीडियोस को अगर आपने वहाँ पर
क्या किया कि आपने ब्लर नहीं किया उतने पार्ट को, जिसने भी आपके वीडियोस पर कंप्लेन करी है वो आपके पास ईमेल आईडी के थ्रू आ जाएगा कि इस बंदे ने आपको कंप्लेन किया है, आपने इसकी फेस को यूज किया है, आपको इसे ब्लर करने पड़ेंगे। अगर आप ब्लर नहीं करते तो ऊपर भी आपके चैनल पर कॉपीराइट आएगी। अदरवाइज आपकी वीडियोस वर्ल्ड वाइड ब्लॉक भी हो सकते हैं, यानी कि आपकी वीडियोस पूरी की पूरी वर्ल्ड में आपकी वीडियोस ब्लॉक हो जाएगी, कहीं पर नहीं चलेगी, आपके चैनल पर कॉपीराइट आएगा। सेकंड चीज़ बताओ, चीज़ ये है कि ये एक्चुअल में नई ऐड हुई है। जैसे कि मान लो अगर आप किसी के चैनल्स के अगर आप लोगों को, नेम को, हैंडल को अगर आप सेम रखते हो तब पर भी आपके चैनल पर कॉपीराइट आएगा। अदरवाइज इसके अलावा कोई मान लो कि फैन क्लब है और आप उसे फैन क्लब को चलाते हो और आप लोगों को ये बताते हो कि ये ऑफिशियल फैन क्लब है, एक्चुअल में वो ऑफिशियल फैन क्लब होता ही नहीं है, तब पर भी आपके चैनल पर कॉपीराइट आएगी। एंड सेकंड क्या है, चलिए ये चीज बताता हूँ। मिला जुला कर यही होती है कॉपीराइट की ऑल रूल। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि कॉपीराइट आने से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, चलिए ये चीज आपको बताता हूँ। तो कॉपीराइट आने से आपके चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ती, बट हाँ जिस वीडियो में आपकी कॉपीराइट आई होती है उस वीडियो से आपकी अर्निंग जितनी भी होगी उस वीडियो से आपकी अर्निंग नहीं मिलेगी। जिसकी आपने वीडियोस डाउनलोड करके डाली या फिर आपने जिसकी वहाँ पर सॉन्ग को यूज किया जिसकी वजह से कॉपीराइट आई, उसी को वो सारा का सारा प्रॉफिट यानी कि जितनी आपकी उस वीडियो से अर्निंग होगी वो दी जाएगी। सेकंड चीज़ ये कि आपकी उससे एक बेनिफिट्स होगी, ये बेनिफिट्स होगी कि आपके चैनल पर जितनी वो वीडियोस अगर वायरल हो रही है तो आपको उस वीडियोस को डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है। उस वीडियो से आपकी जितनी सब्सक्राइबर्स एंड वॉच टाइम आएंगे वो आपके चैनल पर एक्चुअल में रहेंगे। और थर्ड चीज़ ये कि अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट है तो आप अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपने किसी की वीडियोस को डाउनलोड करके डाला है तो उस कंडीशन में आपका चैनल यूज कंटेंट के तहत रिजेक्ट हो सकता है। अदरवाइज अगर कॉपीराइट सॉन्ग की वजह से आई है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज कर दिया जाएगा। एंड मैंने आपको सब कुछ बताया, कंप्लीट आपको होता है कॉपीराइट के बारे में, कॉपीराइट क्या होता है एंड कॉपीराइट कैसे आती है। एग्जांपल के लिए अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।